नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। अपना दल कमेरावादी ने अलग राग अलापा। अपना दल के 3 सीटों पर लड़ेगा लोकसभा चुनाव। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी लोकसभा सीट पर दावा पेश किया अपना दल के ने। INDIA गठबंधन के साथ लड़ेगा चुनाव। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय। और यूपी में 3 सीटों पर अपना दल के ने अपनी दावेदारी ठोकी है। तो INDIA गठबंधन का हिस्सा कहा जाने वाला अपना दल के 3 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन, INDIA गठबंधन से इतर अपना दल के 3 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। क्या पूरी तरह पार्टी मन बना चुकी है अकेले चुनावी मैदान में उतरने का? देखिए, ये एक पत्र जारी किया गया है। आज उनकी एक केंद्रीय कमेटी की बैठक भी थी। 2 चीजें इसमें हैं जो एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही। पहला तो वो दावा कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होंगे, इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भी। जब उनसे फोन पर बातचीत की गई कि आखिर आप जब जो है कोलिशन में रह करके आपने सीट का कोई बंटवारा नहीं किया है तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनको सीटें नहीं देती है तो इसके इतर भी हम जाकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो राजनीतिक हलकों में एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि उससे पहले इलेक्शन की, क्योंकि जब तीसरे और चौथे फेज में इलेक्शन पहुंचेगा वहीं पर टिकटों की दावेदारी इनकी तरफ से की गई है। मिर्जापुर में छठे चरण में इलेक्शन है, उससे पहले का एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स को कहा जा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के खेमे से भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस को इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के खबर बिल्कुल ये है कि अपना कमेरावादी जो पार्ट है खुद को इंडिया गठबंधन का पार्ट मानती है। आपको याद है कि जो है इससे पहले जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी उनकी पार्टी की जो विधायिका थी उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने PDA के नाम पर वोट कास्ट किया था। तो कुल मिलाकर के उनकी मांगे थी कि हमको लोकसभा सीट में प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन वो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसा लगता है कि उससे पहले की कवायद के तहत उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है कि 3 लोकसभा सीटों में से कुछ न कुछ जरूर इंडिया गठबंधन में उनको पार्ट दिया जाए, वरना उनकी तरफ से विद्रोह की भावना भी आ सकती है या विद्रोह का पहला स्वर भी फूट सकता है। तो ये पहला कदम हो सकता है विद्रोह की तरफ, क्योंकि आमतौर से राजनीति जो पार्टियां होती हैं वो पहला कदम इसी तरह से जो है दिखाती हैं या फिर विरोध के स्वर अपनाती हैं। बाद के दिनों में हालांकि उनका कदम क्या होगा ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल आप मान सकते हैं कि पहला कदम उन्होंने विद्रोह का आगे बढ़ा दिया है अपना दल कमेरावादी ने, जो कि खुद को जो है इंडिया गठबंधन का पार्ट कहता है। बिल्कुल, यानी एक कदम विद्रोह की तरफ बढ़ा दिया है और दावा ठोक दिया है कि या तो पार्टी ही इन 3 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को टिकट दे दे, नहीं तो वो विद्रोह की राह पर भी आगे चल सकते हैं। इस तरह के तेवर अपना दल के की तरफ से INDIA गठबंधन के भीतर दिख रहे हैं साफ तौर पर। अलाउद्दीन, जिन 3 सीटों का जिक्र यहां पर हो रहा है, ये 3 सीटों पर अपना दल के आखिर किस तरह और किस आधार पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है? INDIA NDA से टक्कर ले रही है, ऐसे में वो भी एक सीट को अच्छी तरह नाप तोल करके चल रही है। तो ऐसे में 3 सीटें अपना दल के, जिनमें कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी की सीट शामिल है। खासतौर से अपना दल कमेरावादी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी बहुत ज्यादा OBC समाज में असर रखने वाली एक बिरादरी है, तो उन्हीं बिरादरी से जुड़ा हुआ, क्योंकि वोट बैंक अपने पास होने का दावा ये पार्टी करती है। और इन्होंने जो 3 जो है लोकसभा क्षेत्र का नाम दिया है ये भी कुर्मी बाहुल इलाके ही हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक सीट पर लड़े, एक सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेरावादी पार्टी की हैं कृष्णा पटेल, वो चुनाव लड़े, और उनकी पार्टी की जो है एक व्यक्ति ऑलरेडी ही विधायक है। तो ऐसे में वो अपनी पार्टी का विस्तार भी चाह रहे हैं, और कम से कम ऐसा उनके नेतृत्व का मानना है कि 3 की दावेदारी अगर हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना दल के की तरफ से फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी 3 सीटों पर दावा किया गया है कि 3 सीटें या तो गठबंधन ही उनको दे दे, नहीं तो वो विद्रोह की राह पर भी आगे चल सकते हैं। इस तरह के भी तेवर दिखाए जा रहे हैं। आपको वक्तव्य सुनाते हैं कृष्णा पटेल का। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं, और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशांबी।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है, जो 27 मार्च तक चलेगा। ऐसे में यहां ऐसी कई सीटें हैं जहां अब तक राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी तक नहीं उतारे हैं। तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। दूसरी ओर मायावती भी एक एक कर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। यानी पश्चिमी यूपी का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज हो चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, वहां कई सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे। तो कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो सपा से आजम के बाद कौन, इस पर संशय है। तो बीजेपी ने फिर से घनश्याम लोधी पर भरोसा जताया। बिजनौर सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी, तो समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी से संजीव बालियान हैं, तो सपा से हरेंद्र मलिक चुनाव मैदान में हैं। यानी इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं मायावती भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। 8 सीटें पहले चरण में पश्चिम यूपी की आ रही हैं। इनमें पीलीभीत भी है और इसके अलावा सहारनपुर है, मुरादाबाद है। कई सीटों पर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी नहीं किया है। ऊहापोह की स्थिति में है राजनीतिक दल। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि पश्चिम यूपी के इस किले को पूरी तरीके से फतेह किया जाए, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की हवा अपने पक्ष में की जाए। पश्चिमी यूपी की सियासी कसौटी पर पहले चरण का चुनाव होना है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पश्चिमी यूपी से उठने वाली सियासी लहर पूर्वांचल के इलाके तक राजनीतिक फायदा दिलाती है। इसीलिए बीजेपी से लेकर बसपा और सपा की कोशिश पहले फेज की चुनावी जंग को फतह करने की है, जिसके लिए सभी ने मजबूती से सियासी बिसात बिछाने का काम किया है। तो अब जयंत चौधरी भी अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पक्ष में एकजुट कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग है, वित्तीय सेवाओं का उनको लाभ पहुंचाना, उनके बैंक के खाते खुले, अगर वो कर्ज चाहते हैं उनको कर्ज सुलभ और सरल मिले। इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य जो 17 है उनमें से 8 इससे संबंध रखते हैं। और विश्व बैंक की रिपोर्ट है और जो कहती है कि हमने इस पैमाने पे पिछले 10-15 वर्षों में भारत में बहुत तेजी से तरक्की। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह ये थी कि बसपा, सपा और आरएलडी एक साथ थे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव पश्चिमी यूपी के इलाके से शुरू हो रहे हैं और 2014 की तरह विपक्ष बिखरा हुआ है। पीलीभीत सीट पर बीजेपी से वरुण नहीं तो कौन पर सवाल उठ रहे हैं। सपा ने भी प्रत्याशी नहीं उतारे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी से ओम कुमार, सपा से मनोज कुमार और बसपा प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं। कैराना सीट पर बीजेपी से प्रदीप कुमार तो सपा से इकरा हसन को मौका मिला है। वहीं बीएसपी कैंडिडेट का अब भी इंतजार है। तो वहीं सहारनपुर और मुरादाबाद में अभी तक किसी भी दल से प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी बीएसपी का भी मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में अब उन प्रत्याशियों पर भी नजर रहेगी जो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में शामिल हुए कुंवर दानिश अली। अमरोहा से सांसद हैं दानिश अली, और दानिश अली को बीएसपी ने पार्टी से निष्कासित किया था और अब खबर आई है कि उन्होंने कांग्रेस कर लिया है। कुछ समय पहले ही दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में पार्टी से बाहर किया गया था
और अब उन्हीं दानिश अली ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अमरोहा से सांसद हैं दानिश अली, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण सियासी अपडेट, बसपा से निष्कासित किए गए दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अमरोहा से सांसद हैं, बीएसपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दानिश अली, अमरोहा से सांसद, बसपा से निष्कासित। और जिस वक्त उनका निष्कासन हुआ था और उनसे पूछा गया था कि अगला कदम क्या होगा, उस वक्त उन्होंने किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं दिया था, लेकिन कयास जरूर तेज थे कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लिहाजा चुनाव से ऐन पहले फर्स्ट फेज के लिए एक तरफ नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये कदम उठाया और कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस में शामिल हो गए कुंवर दानिश अली, अमरोहा से सांसद हैं और अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और उनसे पूछा गया था कि वजह क्या बताई गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसका साफ साफ जवाब नहीं दिया था। वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है और उसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीते 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिणी राज्यों में बिताए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बतूर के रोड शो तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक है तो किसी की आंखों में आंसू है। कोई मोदी के लिए पोस्टर में मिठास घोल देता है तो कहीं मोदी को देखते ही आंखें चौंकती नजर आती हैं। मोदी को देखने के लिए भी जबरदस्त जोश और उत्साह है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का घोड़ा दक्षिण विजय की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार।
मंगलवार तक प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु का 7 बार, केरल में 4 बार, तेलंगाना का 4 बार, कर्नाटक में 3 बार और आंध्र प्रदेश का 2 बार दौरा कर चुके हैं। एक हफ्ते में मोदी ने केरल के 2 बड़े दौरे किए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में थे और 15 मार्च यानी शुक्रवार को केरल के पथानामथिट्टा में ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का मिशन पूरा हो सकेगा। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसकी जीत हुई। वहीं तेलंगाना में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खोला। दक्षिण विजय अभियान के तहत 5 राज्यों की 129 सीटों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया। दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा सकता है, लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरेगा। हमारा लक्ष्य इस बार 5 दक्षिणी राज्यों में एनडीए के लिए 50-60 सीटें जीतने का है। यही वो चीज है जो एनडीए को 400 सीटों से आगे ले जाएगी। न्यूज 18 ओपिनियन पोल में एनडीए को आंध्र प्रदेश में 18, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन किया है, जहां उसे 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। येदियुरप्पा ने एक जन नेता बनने के लिए लिंगायतों के उच्च जाति समूह का सामाजिक आधार बनाया था। एनडीए की एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक बड़ी संयुक्त रैली भी की है। ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत में पहले से ज्यादा समय देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 370 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें, न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट में रात 8 बजे पीएम मोदी मंच साझा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 पर पीएम मोदी का लाइव एंड सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर रात 8 बजे।